लंका में हनुमान जी विभीषण के द्वार पर जैसे ही पहुंचे, विभीषण जाग गया और हनुमान जी ने विभीषण को प्रभु श्री रामचंद्र से मिलने की युक्ति बताई कि तू लंका में रहता है, क्या कोई सेवा करता है? विभीषण ने कहा कि मैं यहाँ पर रह के क्या सेवा कर सकता हूँ। सेवा करने वाले ये नहीं सोचते क्या कर सकता हूँ, तो इतना ही बता दे, यहाँ पर माँ रह रही है, यानी सीता रह रही है, भक्ति रह रही है, क्या तू उससे मिलने गया है? क्या रावण को सही मार्गदर्शन देने का प्रयास किया है? विभीषण को इतनी बात समझ आ गई, उसने रावण का विरोध किया और रावण ने उसको लात मारी, भगवान की शरण में पहुंच गया, विभीषण का कल्याण हो गया। दूसरी तरफ रावण सीता का हरण करके ले गया। रावण को मंदोदरी ने समझाया, माल्यवंत ने समझाया, प्रहस्त ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, हनुमान ने समझाया, अंगद ने समझाया, ना जाने कितने लोगों ने रावण को समझाया, लेकिन रावण को समझ नहीं आई। याद रखना कि जिस आदमी को समझ आनी है उसको थोड़े में भी समझ आ जानी है, और जिस आदमी को समझ नहीं आनी ना, वो ढाक के तीन पात, उसको जितना मर्जी समझा लो वो वैसे का वैसे ही रहेगा। यानी उसका विनाश का समय चल रहा है, उसका बुरा समय चल रहा है, उसको किसी की बात समझ नहीं आती है। दूसरी बात, आपके जीवन में, हमारे जीवन में रोजाना अनेक प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। कहीं कोई रुकावटें आती हैं, कोई पीड़ा आती है, कुछ गलत डिसीजन होने लगते हैं, गलत डिसीजन हो चुके होते हैं। आपको एक आदमी समझाए, दो समझाए, तीन समझाए, और आप हर आदमी की बात को नजरअंदाज अगर कर रहे हैं ना, तो समझ लेना गलत संसार नहीं है, गलत आप है। एक गलत हो सकता है, दो गलत हो सकते हैं, तीन गलत हो सकता है, सारे गलत नहीं हो सकते। तीसरी बात, जिंदगी में कभी भी आपसे कोई डिसीजन करने में कंफ्यूजन हो रहा हो, तो उस समय अगर आपको लगे किसी से सलाह लेनी है, तो ऐसे आदमी से सलाह मत लेना जो आपसे छोटा हो। यानी छोटे का मतलब ऐसा नहीं कि छोटे में ज्ञान कम होता है, समझ कम होती है, उसमें अकल नहीं होती, छोटा भी ज्ञान दे सकता है, उम्र की बात नहीं है। यानी जो आपसे भयभीत रहता हो, जिसको आपकी शर्म हो, जिसको आपका भय हो, डर हो, लिहाज हो, ऐसे आदमी से कभी सलाह मत लेना। सलाह ऐसे से लेना जिसको आपका कोई भय ना हो, लज्जा ना हो, डर ना हो, संकोच ना हो, जो आपसे बेबाक तरीके से, और जो आपको लगे वो आपसे ज्यादा विवेकशील है, वो आपसे अधिक प्रबुद्ध है, वो कोई ज्ञानी है, वो कोई समझदार आदमी, विवेकशील आदमी है, ऐसे आदमी से समझ लेना। फिर याद रखना, जब आप अच्छी तरीके से डिसीजन करके किसी आदमी का चुनाव करते हो ना, कि उस आदमी से सलाह लूंगा, तो उस आदमी की मानना भी। जिसको समझ आनी है उसको थोड़े में भी समझ आ जानी है। भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण बैठे थे। लक्ष्मण ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कुछ प्रश्न पूछे, और भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा? प्रभु राम ने कहा, लक्ष्मण थोड़े में अब देहो बुझाई। मैं थोड़े में, उन्होंने पूछा ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, संतों के लक्षण क्या है। अब इस ज्ञान पर, वैराग्य पर, भक्ति पर, संतों के लक्षण पर, इन सारी चीजों पर, इन सारे तथ्यों पर, इन सारे टॉपिक्स पर, इन सारे विषयों पर हम जितना मर्जी डिस्कशन करें ना, ये सागर है। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं थोड़े में तेरे को समझाता हूँ, जिसको समझ आ जाएगी। मैं और मोर तोड़ते माया। माया क्या है? मैं, ये मेरा, ये तू, ये तेरा, ये सब। जिसको समझ आनी है उसको थोड़े में समझ आ जानी है, और जिसको नहीं आनी ना, उसको ज्यादा में भी समझ नहीं आनी। बार बार लोग आपको समझा रहे हो ना, तो ये मत सोचना कि सब गलत है। ये विचार करना मैं ही गलत हो सकता हूँ। अहंकार को किनारे पर रख दो और जल्दी अपने डिसीजन को बदलने की कोशिश करो, अन्यथा परेशानी आपके द्वार पर इंतजार कर रही है। ओम नमः।